Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saperasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today's our topic is dynamic lift. So basically, in this topic, we have three types. First, when ball is moving literally in the right hand side direction without any spin. सो फॉर विदाउट एनी स्पिन जब बॉल राइट हैंड साइड जाएगा तो उसके जो एयर मॉलिक्यूल्स है, जो एयर फ्लो है, वो कैसा होगा, वो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके ऊपर जो भी एयर होंगे वैसे ही नीचे भी सेम एयर होंगे, मतलब कि जो लेयर्स होंगी दे आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हमारे जो डिस्टेंस है रेस के बीच का वो सिमिलर है, राइट। ओके, अब दूसरे एग्जांपल में जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, बेसबॉल है, इन सभी में बॉल को स्पिन करवाते हैं। सो पर्टिकुलर रीज़न है कि बॉल को हम लोग क्यों स्पिन कराएंगे, क्योंकि उससे डायनेमिक लिफ्ट मिलेगा और उससे जो अपोनेंट प्लेयर है वो मिस्टेक कर बैठेगा, क्योंकि उसने जो जज किया है कि बॉल इतना ही ऊपर जाएगा, इतना ही नीचे आएगा, वो उसका जजमेंट वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा और बॉल ज़्यादा ऊपर या नीचे जा सकता है। तो स्पिन क्यों करवाते हैं? तो स्पिन करवाने से बेसिकली क्या होगा कि इसके जो भी रेज है, तो यहाँ पर अगर ये आगे की डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है, राइट, और आगे भी जा रहा है विथ राइट हैंड साइड डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है वहां पर ज्यादा नजदीक नजदीक स्ट्रीम लाइंस आ जाएंगे, बहुत ही नजदीक आने वाले स्ट्रीम लाइंस। बट अगर हम लोग इसके नीचे की बात करें तो जो स्ट्रीम लाइंस बनेंगे वो थोड़े दूर दूर बनने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन। ये स्पिन हो रहा है और राइट हैंड साइड जा रहा है, इसीलिए ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इट इज ग्रेटर और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इट इज स्मॉलर। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रेशर इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा, सो P1 दिस इज P2। सो इससे क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस से बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर कि प्रेशर डिफरेंस से फोर्स लगेगा और वो जो नेट फोर्स होगा, जो भी F होगा, वो फोर्स कहाँ से कहाँ लगेगा? तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ लगेगा, तो फोर्स विल बी लाइक दिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। और ज़्यादा फोर्स अगर लगेगा तो ये पूरा जो भी हमारा सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो लिफ्ट करेगा ड्यू टू दिस फोर्स। तो अगर इसका सोर्स हम लोग देखें, फोर्स का सोर्स, तो यहाँ पर स्ट्रीमलाइन उसका सोर्स है। स्ट्रीमलाइन की जो स्पीड हम लोग घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उससे ये लिफ्ट मिल रही है। सो स्ट्रीमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो P2 माइनस P1 और जो भी एरिया है इस मटेरियल का इनटू A। तो इससे फोर्स भी हमें मिल जाएगा और डायरेक्शन भी हमें पता चल गई। देन द थर्ड टाइप इट इज कॉल्ड एरोफॉइल। सेकेंड थिंग कि ये जो पूरी हमने प्रोसेस करवाई, इस प्रोसेस का एक नाम है, इट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। ये जो भी हमने लिफ्ट करवाया बॉल को बाय द स्ट्रीमलाइन फ्लो, इट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, राइट। तो एरोफॉइल में भी सेम मैग्नस इफेक्ट होगी। कैसे देखते हैं? एरोफॉइल की अगर मैं शेप ड्रॉ करूँ तो कुछ कुछ ऐसी होगी, जैसे कि बर्ड्स हैं, कुछ पंखी होते हैं, एरोप्लेन होता है, सभी की आप विंग्स को ऑब्जर्व करोगे तो वो यही शेप की होगी। तो बेसिकली यही शेप हमें क्यों एरोप्लेन में यूज़ करवाना है, उसको टेक ऑफ करवाने के लिए? तो उसका भी रीज़न है। वी नो दैट कि जो भी एरोप्लेन है, जो भी बटरफ्लाई है या फिर कोई इंसेक्ट्स है, उनके विंग्स इस शेप के होंगे, तो वो लोग पहले तो आगे की डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट।
तो यहाँ पर भी एरोप्लेन आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसके जो भी स्ट्रीम लाइंस बनेंगे वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि ये मैं स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ड्यू टू इट्स शेप, और अब जो वो आगे मूव कर रहा है तो हमें स्ट्रीम लाइन कुछ ऐसी मिल रही है, क्योंकि शेप के कारण यहाँ पर जो एयर होगा वो इस पे गिरेगा, राइट। जो एटमॉस्फेयर है वो इस पे गिरेगा, और एटमॉस्फेयर पे यहाँ पर उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो कोलिजन कंटिन्यूस कोलाइड कर रहा है उस सरफेस पे। तो कंटिन्यूसली कोलिजन होगा तो यहाँ पर ऑब्वियस है वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा स्पेस मिल रही है और कोई कोलिजन भी नहीं हो सकता, राइट, उसकी शेप के कारण। सो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, प्रेशर होगा डिक्रीज, यहाँ पर प्रेशर होगा इंक्रीज यहाँ पर, राइट। तो इसको मोशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये वर्क कर पाएगा, इसका जो शेप है तभी वर्क कर सकता है। सो एरोप्लेन में बहुत बड़े रनवे होते हैं। ये रनवे का इस्तेमाल हम इसी के लिए करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से हमें आगे ले जाना है, और ड्यू टू दिस शेप हमें उसको लिफ्ट करवाना है। और यहाँ पर जो फोर्स मिलेगा वो ये ज़्यादा है, ये कम है, ज़्यादा से कम की तरफ हमें फोर्स मिलने वाला है। और अगर फिर से मैं वो फोर्स की फॉर्मूला लिखूँ, दैट विल बी P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऑफ दिस एरोफॉइल, राइट। तो दिस इज द रीज़न वाई wings have shape like this of aeroplane, right? So that's dynamic lift. Basically dynamic lift हमें क्यों मिलते हैं? ड्यू टू स्ट्रीमलाइन फ्लोज, अपवर्ड एंड डायरेक्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रीमलाइन फ्लोज के डिफरेंस की वजह से। So that's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.